तीन जादुई सोने की तितलियां। ये कहानी चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव की है। उस गांव में रूही नाम की एक 10 साल की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन रूही की माँ खेत में काम कर रही होती है। तभी वहाँ रूही रोते रोते आती है। मम्मी। क्या हुआ रूही बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मम्मी, मैं गांव में खेलने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ कोई भी मुझे अपने साथ नहीं खिला रहा है। सभी लोग मुझे अपने पास से भगा दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन आप तो सारा दिन काम करती रहती हैं। एक पापा ही थे जो मेरे साथ खेलते रहते थे, लेकिन अब वो भी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। यहाँ आओ बेटा, ये देखो, ये हरे भरे पेड़ पौधे और इन पर मंडराती ये तितलियाँ, ये बनेंगे तुम्हारे दोस्त। सच? हाँ बेटा, देखो ये तुमसे दोस्ती करना चाहती हैं। इतना सुनकर रूही बहुत खुश हो जाती है और वो पास के फूल पौधों पर मंडराने वाली तितलियों के पास जाकर बोलती है, मेरा नाम रूही है, क्या तुम लोग मेरे दोस्त बनोगे? सारी तितलियां रूही के आसपास आकर मंडराने लगती हैं। देखो रूही, ये सब बोल रही हैं, हाँ हाँ जरूर। हाँ, तब ठीक है, आज से हम लोग दोस्त। चलो फिर खेलते हैं। रूही दौड़ने लगती है और सारी तितलियां भी उसके पीछे दौड़ने लगती हैं। हे भगवान, बहुत भोली है मेरी रूही, उसको हमेशा खुश रखिएगा। अब से रूही हमेशा तितलियों के साथ खेलती रहती है। उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत खुश रहने लगती है। लेकिन एक दिन, मम्मी, कल तो मेरा बर्थडे है ना, तो जैसे सभी बच्चों के बर्थडे मनाए जाते हैं, वैसे ही आप मेरा भी बर्थडे मनाएंगी ना? नहीं मेरे बच्चे, हम लोग और लोगों जैसे अमीर नहीं हैं। हमारे पास तो केक खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। बस कैसे भी अपना पेट पाल ले, वही ज्यादा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारी पसंद के कुछ पकवान जरूर बना दूंगी। इतना कहकर मम्मी वहाँ से चली जाती हैं। रूही वहाँ पर उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसके चारों ओर तितलियाँ घूमने लगती हैं। ऐसा लगता था जैसे वो रूही से कुछ कह रही हूँ। मेरा तो कोई दोस्त नहीं है सिवाय तुम लोगों के। क्या तुम लोग मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे घर आओगे, माँ के हाथों के स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए? सभी तितलियाँ खुशी से रूही के चारों ओर उड़ने लगती हैं। बर्थडे वाले दिन रूही की माँ बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं और फिर वो रूही को आवाज लगाती हैं। रूही, तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ बेटा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। माँ, थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरे तितली दोस्त आते ही होंगे। हम सब लोग एक साथ ही खाना खाएंगे। रूही के कहने के थोड़ी देर बाद ही बहुत सारी तितलियाँ उसके घर के अंदर आ जाती हैं। उन्हें देखकर रूही और उसकी माँ बहुत खुश होती हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उन तितलियों में से 3 तितलियाँ परियों के रूप में बदल जाती हैं और बाकी तितलियाँ उन परियों के आगे पीछे मंडराने लगती हैं। आप लोग कौन हैं? हम परियां हैं, परी लोग से आए हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया है? इन तितलियों ने। तितलियों ने? हाँ हाँ, ये सारी तितलियाँ हमारे परी लोग की तितलियाँ हैं। धरती पर घूमने के लिए आई थी, लेकिन तुमने इन्हें अपना दोस्त बना लिया, इसलिए ये अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहती हैं। हाँ, इसी वजह से इन तितलियों ने हमें यहाँ बुलाया है। थैंक यू तितली दोस्त,
तुम लोग मेरा कितना ख्याल रखते हो। तो चलो चल के बर्थडे मनाते हैं। लेकिन हमारे पास तो केक खरीदने के पैसे नहीं हैं। सभी परियां बोलती हैं, कोई बात नहीं। अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और रूही के घर को नया और सुंदर बना देती है। फिर दूसरी परी अपनी छड़ी को घुमाकर रूही और उसकी माँ को नए कपड़े पहना देती है। और फिर तीसरी परी अपनी छड़ी को घुमाती है और वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ और केक्स आ जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर रूही का बर्थडे मनाते हैं। केक खाने के बाद तीनों परियां रूही को एक एक जादुई सोने की तितलियां देती हैं। ये तीनों जादुई सोने की तितलियां हैं। इन तीनों तितलियों में हमारी शक्तियां हैं। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े, इन तीनों जादुई सोने की तितलियों को अपने हाथ में लेना और आंखें बंद करके मांग लेना। तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन तितलियों को किसी गलत हाथ में मत जाने देना। हाँ, अगर ये जादुई सोने की तितलियां गलत हाथों में आ गईं, तो हमारा परीलोक संकट में फंस सकता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन जादुई सोने की तितलियों को किसी भी बुरे हाथों में नहीं जाने दूंगी। सभी परियां रूही को आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो जाती हैं। उनके साथ ही रूही की दोस्त तितलियां भी गायब हो जाती हैं। रूही और उसकी माँ देखते ही रह जाते हैं। माँ, अब आपको दूसरों के खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम अमीर हो गए हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। अगले दिन सुबह रूही अच्छे कपड़े पहनकर पार्क में जाती है, जहाँ सभी बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ फुटबॉल खेलना चाहती हूँ। क्या तुम सब मुझे अपनी टीम में रखोगे? सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तभी उनमें से श्याम नाम का एक लड़का बोलता है, कपड़े बदल लेने से तू हम लोगों की बराबरी नहीं कर सकती। चल भाग यहाँ से गरीब। अब मैं गरीब नहीं हूँ, तुम लोग बोलो तो मैं अभी तुम्हारे लिए ऐसे 10 फुटबॉल लाती हूँ। क्यों नहीं, जा और जल्दी ला, जरा हम भी तो देखें कि ये गरीब सच में अमीर हो गई है क्या। रूही अपने घर पहुँचती है और तीनों जादुई सोने की तितलियों को अपने हाथों में ले लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। हे मेरी जादुई सोने की तितलियों, मुझे 10 फुटबॉल लाकर दे दो। रूही के आंख खोलने के बाद उसके सामने 10 फुटबॉल्स होती हैं। वो बहुत खुश होती है और फिर उन जादुई सोने की तितलियों को एक बॉक्स में रखकर एक सुरक्षित जगह पर रख देती है। फिर वो उन फुटबॉल्स को एक बोरे में डालकर पार्क में ले जाती है और वहाँ जाकर वो फुटबॉल्स को नीचे फैला देती है। ये देखो फुटबॉल्स, मैंने कहा था ना कि अब हम लोग अमीर हो गए हैं और हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अरे बाप रे, इतने सारे फुटबॉल्स! मैंने तो कभी भी इतने सारे फुटबॉल्स नहीं देखे। वाह रूही, क्या तुम हम लोगों की दोस्त बनोगी? जरूर, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारी टीम की कप्तान मैं बनूंगी। क्यों नहीं, तुम्हारा स्वागत है। अब सभी बच्चे रूही से दोस्ती करना चाहते थे, क्योंकि अब वो बहुत अमीर हो गई थी। किसी भी बच्चे को जिस भी चीज की जरूरत होती वो रूही से मांग लेता था। रूही सभी बच्चों को मिठाइयाँ और चॉकलेट खिलाती रहती थी। इस प्रकार रूही और उसकी माँ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। दिन बीतते गए। एक दिन एक ज्योतिषी चंदनपुर गांव में आया। वो सभी लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बता देता था। लोग बड़ी संख्या में अपना भविष्य दिखाने के लिए उसके पास जाते थे। एक दिन रूही की माँ भी अपना भविष्य दिखाने के लिए उस ज्योतिषी के पास जाती हैं।
सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। कहो, क्या तकलीफ है तुम्हें? भगवान की कृपा से मुझे कोई तकलीफ नहीं है बाबा। मैं तो बस यहाँ अपना भविष्य दिखाने के लिए आई हूँ। अपना हाथ आगे लाओ बच्चे। ज्योतिषी जब रूही की माँ का हाथ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उनके घर 3 जादुई सोने की तितलियां हैं। वो ज्योतिषी बहुत लालची होता है। ओह, तो ये बात है। इसके घर 3 जादुई सोने की तितलियां हैं, इसलिए इसे कोई दुख नहीं है। क्या हुआ बाबा, आपने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैंने अभी कुछ नहीं बोला। तो बाबा, मेरा भविष्य कैसा होगा? बेटा, तुम्हारा भविष्य बहुत ही खुशहाल होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने घर में एक पूजा करनी होगी। हाँ जी जी बाबा, क्यों नहीं। तो कब है पूजा का मुहूर्त? अगर अभी करा लो तो अति उत्तम रहेगा बेटा। लेकिन मेरी बेटी तो खेलने गई है, उसके बिना पूजा। चलो बेटा, हम पूजा की तैयारी करते हैं, तब तक तुम्हारी बेटी आ जाएगी। हाँ ठीक है बाबा, चलिए। रूही की माँ उस ज्योतिषी को लेकर अपने घर जाती है। घर पहुँचने पर उस ज्योतिषी की नजर उन 3 जादुई सोने की तितलियों वाले बॉक्स पर पड़ती है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके पूरे घर में धुआं कर देता है और खुद का मुंह ढक लेता है। धुएं के कारण रूही की माँ वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वो ज्योतिषी उन 3 जादुई सोने की तितलियों वाले बॉक्स को उठाकर भागने लगता है। लेकिन उसी समय रूही वहाँ आ जाती है और वो ज्योतिषी के हाथ में वो बॉक्स देखकर सब समझ जाती है। वो जल्दी से उससे वो बॉक्स ले लेती है और तितलियों को अपने हाथों में लेकर आंखें बंद कर लेती है। हे मेरी जादुई सोने की तितलियों, इस बाबा को अच्छे से सबक सिखाओ। फिर रूही आंखें खोलकर देखती है। वो बाबा अपने आप को ही थप्पड़ मारे जा रहा था। फिर वो बाबा खुद को थप्पड़ मार मार कर भागने लगता है। उसे देखकर रूही हंसने लगती है। तभी उसकी माँ को होश आता है और वो रूही के पास जाकर बोलती है, शाबाश मेरे बच्चे, आज तुम्हारी वजह से ये जादुई सोने की तितलियाँ किसी गलत हाथ में जाने से बच गईं। हाँ मम्मी, अब ये तितलियाँ तो उन्हीं बच्चों के पास जाएंगी जो सच्चे और अच्छे होंगे। कहानी यहीं समाप्त होती है।